Assalamu alaikum dear students of 10th class. This is your physics class and I am your instructor. Till what we have done yet, we have read the whole unit, got many concepts about it, got the explanation of what is function and what is actually the working of a ripple tank, working principles, different phenomena which are attached to the waves. Those are reflection, refraction and diffraction. So we are done with the complete unit now. Among the review questions, ये जो review question था पहले तो हमने सारे कर लिए थे. ये review question ये है जो अब complete हो गया आपका 10.9. It is about the ripple tank. ये ripple tank से related था and we are done with it. और MCQs आपने इस चैप्टर के सारे कर लिए हैं. Now we are moving towards the numericals, solved numericals of unit number 10. जी, आपको न्यूमेरिकल का पैटर्न याद होगा, ठीक है. डू आई नीड टू रिकॉल इट? यस. फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन डेटा. वट एवर इंफॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल यू विल राइट इट. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द गिवन डेटा. इसको हम बोलते हैं ये गिवन डेटा है. ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के मुतालिक हमें दी गई है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द गिवन डेटा. गिवन डेटा के अंदर ही एक सब आर्ड होता है, दैट इज़ व्हाट टू वी कॉल एज टू फाइंड. यानी कुछ तो वैल्यूज़ दी होंगी, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो हमने फाइंड करनी होती है. वी कैटेगराइज इट एज टू फाइंड. उसके बाद फार्मूला जो आपने इन पर्टिकुलर अपने अननोन्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करना है वो भी आपको मेंशन करना चाहिए. ये सारी चीज़ें सेपरेट. गिवन डेटा टू फाइंड, फार्मूला लिखने का पर्पस क्या होता है बोर्ड में? असल में इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं. द मार्क्स डिवीजन 5 मार्क्स का अगर आपको एक न्यूमेरिकल आता है तो इसमें से 2 नंबर की तो यही गिवन डेटा टू फाइंड और फार्मूला होते हैं. 3 मार्क्स होते हैं सोल्यूशन के लिए. अगर आपका सोल्यूशन सही है और लेकिन आपने यूनिट्स एग्जाम्प्ट कर दिए हैं तब भी आपका 1 मार्क कट जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिसाइजली 5/5 मार्क्स आएँ तो आपको यूनिट्स गिवन डेटा के अंदर भी मेंशन करने पड़ेंगे. आपको फर्स्ट जहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करते हैं जिस स्टेप में सोल्यूशन में फार्मूला के बाद जिस स्टेप में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं वहाँ पे भी आपको यूनिट्स मेंशन करने पड़ेंगे. आंसर के साथ भी आपको राइट यूनिट्स लिखने पड़ेंगे. इफ़ यू आर डन विद ऑल दीज तो आपको 5/5 मार्क्स जो हैं वो ग्रांट किए जाएंगे. ये तो वो न्यूमेरिकल स्किल थी जो अभी तक हमने पीछे से डिस्कस की हुई है. नाउ कम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ये देखिए 10.1 है. इसमें हमने क्या करना है, हमने गिवन डेटा सेलेक्ट करना है. तो गिवन डेटा पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या है. ये आप देख रहे हैं टाइम पीरियड एक पेंडुलम का दिया हुआ है, दैट इज़ 2 सेकेंड. आपने उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है मून पे. यानी आपने एक LE फाइंड करनी है और एक L स्मॉल m. ये सब फिक्स है. m फाइंड करना है आपने और आपको GM की वैल्यू भी गिवन है और GE की वैल्यू भी गिवन है. GE मीन्स द वर्ड GE है. ये आपको पता नहीं नज़र से ही आ रहा है या नहीं. देयर इज विल सम बी प्रॉब्लम ऑफ द फोकस. तो ये G विद द सफिक्स E है. GE की वैल्यू भी गिवन है, GM की वैल्यू भी गिवन है. उन्होंने बताया कि GE की जो वैल्यू है उसका 6th पार्ट GM की वैल्यू है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस ये है. और वो अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 6th पार्ट है. ठीक है. अब आप देख रहे हैं व्हाट विल बी. ये तो टू फाइंड हो गया ये दोनों लेंथ. और गिवन में हमारे पास टाइम पीरियड है और गिवन में ये 2 G की वैल्यूज़ हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इन द गिवन डेटा. टाइम पीरियड और टाइम पीरियड एक चीज़ नोट करने वाली है. टाइम पीरियड उन्होंने एक ही दिया हुआ है, मतलब अर्थ और मून पे एक ही टाइम पीरियड है. सो दैट इज़ द टाइम पीरियड. उसके बाद GE की वैल्यू आपको पता है, आपने बड़ी दफ़ा ये यूज़ की हुई है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, दैट इज़ द 6th पार्ट ऑफ द GE. आई होप यू रिमेंबर द न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट नंबर 5 क्लास 9. ये हो गया हमारे पास गिवन डेटा. रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? टू फाइंड कह लें या रिक्वायर्ड कह लें. आपने लेंथ अर्थ पे पेंडुलम की लेंथ क्या होगी ये फाइंड करनी है और मून पे पेंडुलम की लेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है. फार्मूला आपने बेसिकली यही यूज़ करना है. उसको TE और TM के लिए हमने कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ 2π√L. ये TE के लिए है और ये TM के लिए. आप देख रहे हैं फार्मूला वही है, सिर्फ सब फिक्सेस जो हैं वो चेंज हुए हैं इसमें. अगर आप इस तरह से फार्मूला लिखेंगे वेल एंड गुड, दैट इज़ द बेस्ट वे टू राइट. पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखें, बाद में उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म भी लिख दें. कम टू द सोल्यूशन. अर्थ पे हमने फाइंड करना है LE. तो क्या करेंगे जी? राइट डाउन द फार्मूला वंस अगेन. इस फार्मूला को
सब्जेक्ट बना लें आप, जो आपने फाइंड करना है एल ई आप सब्जेक्ट बना लें। सब्जेक्ट बनाने के स्टेप आपको याद है, आपने क्या करना है, पहले दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेना है। यू हैव टू गेट रीड ऑफ द स्क्वायर रूट। दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया, ये देखें 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होने के बाद इस पर रिड्यूस टू दिस वन, और यहाँ पे टी टाइम पीरियड फॉर अर्थ का स्क्वायर है। अब यहाँ से मैंने एल ई की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है, ये जी ई दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, दैट इज़ पाई। आपने इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। बाई पुटिंग द वैल्यूज़ आप देख रहे हैं मैंने अप्रोप्रिएट यूनिट भी साथ मेंशन किए हुए हैं। यू विल गेट द आंसर, द कैलकुलेटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एल ई विच इज़ इक्वल टू 1.02। सिमिलरली इसी तरह मून पे वही वाला फार्मूला दोबारा, ट्रांसफॉर्म फॉर्म मून के लिए वही मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया है, उसमें से एल एम को मैंने सब्जेक्ट बनाया है इसको, ठीक है। सब्जेक्ट बनाने के बाद वैल्यूज़ पुट की हैं मैंने, एंड आई हैव गॉट द आंसर। यू कैन चेक द फार्मूला देन द वैल्यूज़। रिजल्ट हमारे पास आ गया जी, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, यू विल राइट लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, ठीक है। दिस वाज 10.1। दूसरे का वाला भी देख लें, उसमें क्या चीज़ गिवन है, पेंडुलम की लेंथ गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है। यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद द लेंथ, यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद द टाइम पीरियड, वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला एंड गेट द आंसर। जी टाइम पीरियड गिवन था, लेंथ गिवन है। लेंथ जो है वो देख लें, सेंटीमीटर्स में गिवन थी, मीटर्स में ओरिजिनली गिवन है, सॉरी मीटर में ही गिवन है, दोनों यूनिट कन्वर्जन। उसके बाद टू फाइंड क्या है, वैल्यू ऑफ द जी ऑन मून, यानी जिसको हम जी ऑन मून को यूँ भी लिख सकते हैं जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपने लिखा था। सो अगेन सेम फार्मूला, पेंडुलम वाला फार्मूला, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का ये बेसिक फार्मूला होता है ना, ये उसके मून में ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। ओके, आई हैव स्पेस द वैल्यूज़। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें जैसे आपने यहाँ लिया था, चाहे तो आप पहले वैल्यूज़ प्लेस कर लें। दोनों तरीक़ों से ये न्यूमेरिकल हो सकता है। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, यहाँ स्क्वायर रूट रह गया है। अब आई कैन टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। ये 4.9 जो है इसका भी स्क्वायर लेना है, आई हैवंट टेकन, ठीक है। और बाकी सारी अमाउंट्स का स्क्वायर है, ये देखें 2 का स्क्वायर और पाई का वैल्यू का स्क्वायर भी मैंने ले लिया है विच इज़ 3.14, ठीक है। हर अमाउंट का स्क्वायर लिया मैंने। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द जी एम। सब्जेक्ट बना लें जी एम को, पुट इन द वैल्यूज़। यूनिट मेंशन नहीं किए हुए, नहीं वैसे ये फर्स्ट स्टेप नहीं था लेकिन लिख लेते हैं, दैट वाज। और 4.9 हमारे पास क्या था, 4.9 स्क्वायर है, ठीक है। 4.9 हमारे पास टाइम पीरियड था, तो आप सेकंड स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर ले लिया इसमें। पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट द आंसर एज जी एम, दिस इज़ द सेम रिजल्ट, फाइन। ओके, कम टू द 10.3, सेम टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। लेट अस चेक द गिवन डेटा। गिवन डेटा में देखते हैं क्या चीज़ गिवन है। टाइम पीरियड फाइंड करना है, 1 मीटर लेंथ है गिवन डेटा में, और 1/6 ऑन द वैल्यू ऑफ द मून पे है। ये भी मून पे आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6 टाइम रिड्यूस हो जाता है, उन्होंने रिड्यूस वैल्यू भी लिखी हुई है। और आपने क्या करना है, आपने दोनों लेंथ फाइंड करनी है, नहीं प्लेस ऑन द अर्थ एंड द, 2 टाइम पीरियड फाइंड करने हैं आपने। इसमें एक नहीं बल्कि 2 टाइम पीरियड आपने फाइंड करने हैं। ये देखें अर्थ पे और मून पे उन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड सेम नहीं रखा हुआ, बल्कि लेंथ सेम रखी हुई है। लेंथ है 1 मीटर, मून पे भी वही लेंथ है, अर्थ पे भी वही लेंथ है, ठीक है। और ये 2 वैल्यूज़ हमेशा हमेशा आपको गिवन के लिए याद होनी चाहिए। मून के लिए क्या है और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अर्थ के लिए क्या है। अगेन पुटिंग द फार्मूला, फार्मूला की ट्रांसफॉर्म फॉर्म अर्थ के लिए, मून के लिए। अगेन सोल्यूशन, वैल्यूज़ प्लेस की हुई हैं। एल ई की वैल्यू, एल ई जो है वो एल के ही इक्वल है, ठीक है। ये आपको वैसे रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, यू वोंट मेंशन, न्यूमेरिकल आपका कंफ्यूज हो जाएगा। पुट इन द वैल्यूज़, सिंपली वैल्यूज़ प्लेस करें, आपके पास 1.98 सेकेंड्स आएगा जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 2 सेकेंड्स के। 1.98 सेकेंड हम स्टॉप वॉच पे मैयर तो नहीं कर सकते, इसलिए उसको होल फॉर्म यानी कि 2 के अप्रॉक्सीमेट कर लिया हमने। मून पे ये फार्मूला लगेगा। अगेन पुटिंग द वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ प्लेस करके, क्योंकि यहाँ पे हमें टी ई और टी एम की वैल्यू रिक्वायर्ड थी जो कि फार्मूला का ऑलरेडी सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंपली वैल्यूज़ प्लेस करनी है, विल गेट द आंसर। सो दिस इज़ द रिजल्ट।
अच्छा, फोर्थ न्यूमेरिकल है, आप इसका जो डेटा है वो बुक से कंसाइड कर लें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सिंपल है. यू हैव बिन गिवन द टाइम पीरियड, यू हैव बिन गिवन द वैल्यू ऑफ द जी, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज़ द लेंथ. अगेन द सेम फार्मूला जो भी तक आप यूज़ कर रहे हैं वही फार्मूला इसके अंदर है. यू विल स्पेस द वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली. एल को सब्जेक्ट बना लें, वैल्यूज़ प्लेस करें. सेकंड स्केयर होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सेकंड का भी तो स्केयर लेंगे साथ. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल. सब न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ कॉमन है, क्या? फार्मूला. सिर्फ आपको सही तरीके से जज करके लिखना है कि गिवन डेटा क्या है और टू फाइंड क्या है. वो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक्यूटली, देन यू विल कम टू नो. आई होप you will understand each and everything. I will send you the snapshot of the solutions as well. आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से करने हैं और बड़ी एफर्ट से करने हैं, पूरे माइंड को अटेंटिव रख के करने हैं. इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपसे ये हो जाएंगे. गुड लक फॉर योर लर्निंग्स.